हाय भाई लोग और इनकी बहन लोग विद सम एक्सेप्शन। आज का टॉपिक है डिप्लोमा इन फार्मेसी का। इनमें 2 ईयर होता है और इनकी यूनिवर्सिटी है बीटीयू यूपी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और उत्तर प्रदेश। ये भी एकेटीयू की तरह ही है, बहुत ज़्यादा संस्कारी है और छोटा भाई है उनका, मतलब देवर भी है। उसके बाद है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा सेकेंड ईयर। इनमें 2 ईयर होता है। फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स, फिर पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो विदेशी माल है। अब उसके बाद फार्माकोग्नोसी, उसके बाद है एचएपी और फिर एसपी। एसपी डीएम आईपीएस वाला एसपी नहीं, अभी पता चलेगा कौन सा एसपी। फर्स्ट ईयर में आ गए हो, काउंसलिंग से या जुगाड़ से, किसके भी सोर्स से, पानी से। इसमें पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, जिसमें पढ़ा जाता है एपीआई के बारे में, मेन ड्रग क्या है, वो किसके साथ घुलना चाहता है, वो दवा किसके साथ नहीं घुल पाता है, उस दवे को किस फॉर्म में ले सकते हो सकता है जो आप सोल्यूशन किसी किसी को सिर्फ पीने के लिए वो अवेलेबल है। अब कोई क्रिटिकल पेशेंट मर रहा है, उसको आप दवा दोगे, वो जब खाने लायक नहीं है, वो कुछ निकल नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, तो कैसे चलेगा? आईवी लगाओगे, इंजेक्शन ठोक दोगे, काम चालू। इसमें वही सब है इंडस्ट्री से रिलेटेड। सेकेंड है पीसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक दरिया की तरह है, जितना डूबोगे उतना डूबते चले जाओगे, मगर समझ कुछ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा सब पढ़ो ही मत, ना डूबोगे ना पढ़ोगे। काम भर का पढ़ना पड़ेगा। जो डूब जाता है तो डूब ही जाता है उसमें, उसको फिर मजा भी आता है, उसको उसमें डूबना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद है फार्माकोग्नोसी, मतलब मदर ऑफ फार्मेसी। दवे को, प्लांट्स को, ऑर्गेनिजम्स को, जो ऑर्गेन होते हैं, प्लांट्स, हर्ब्स होती हैं, उनको जन्म देने वाली, वही जन्म देगी कि इसका एक्सट्रैक्शन करवाना है। जैसे आसाम वगैरह में टी लीव्स पाए जाते हैं, वो टी लीव्स एक तरह से फार्माकोग्नोसी को फॉलो कर रहा है। वो आता है, उसके बाद कटता है, छनता है, उसमें से एक्सट्रैक्शन निकलता है, चाय पत्ती निकलती है। आपका शक्कर कैसे बनता है? गन्ने के खेत से निकलता है, जो भी है, पूरा डंडी रहती है गन्ने का। उसके बाद एक आपको चीनी का फॉर्म मिलता है, वो एक्सट्रैक्शन होता है। और एक्सट्रैक्शन किस में आता है? फार्माकोग्नोसी में। किसी ने जन्म दिया, तब अगला प्रोसेस चालू हुआ। उसके बाद है एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना है, उनको एनालाइज करना है, उनके फंक्शन को देखना है कि कौन कितना काम करता है। क्योंकि अगर बॉडी सिस्टम को नहीं समझे रहोगे तो तुम पता कैसे पाओगे कि ये जब खराब हो गया है, तो जब ठीक था तब कैसे काम कर रहा था? तो वो भी पता होना चाहिए। तो वो इसी में स्टडी करोगे कि जब एचएपी में स्टडी करोगे कि मेरा बॉडी सिस्टम एक दिन में मैं 10 कदम चल सकता हूँ। जो भी बात है एसपी, सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी मतलब ये नहीं कि सोशल एक्टिविटी करना है, फार्मेसी का टिंडोरा पीटो, फार्मेसी कर लो, फार्मेसी कर लो, खुद तो किया ही हो, भुगत रहे हो। मतलब इसमें क्या, सोशल फार्मेसी मतलब जैसे आपने देखा होगा कैंप वगैरह होता है, डॉक्टर लोग कैंपेनिंग करते हैं कि आज फ्री डेंटल चेकअप है, दांतों का इलाज होगा। जो भी आशिकी कमला खा के उड़ाए हो दांत, वो सही होगा आज फ्री में। लगाते 100 लाख का खर्चा है, वो फ्री में होगा आज सही। मतलब एक कैंपेनिंग होता है कि आप इस बीमारी के बारे में जानो। फार्मेसी वाले भी तो यही करते हैं। जैसे 25 सितंबर को फार्मासिस्ट डे बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे पता है, आपके हिसाब से अलग हो फिर। मतलब उस दिन पे फार्मासिस्ट अपना रोल दिखाता है कि मेरा रोल कहाँ कहाँ पे है। ज्यादातर बीमारियों को काउंसलिंग करने में है। काउंसलिंग में कैसे? आप डॉक्टर के पास जाओ, उसी दवाई के बारे में पूछने के लिए, बीमारी के बारे में पूछने के लिए एक तो आपको 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा कि सर जी हम आ रहे हैं, और बोलेंगे कि 500 देना भी पड़ेगा, पैसा भी लगा ना। और फार्मासिस्ट के पास जाओ मेडिकल पे, कहोगे भैया 2 रुपए का पीसीएम दे दो, ये बीमारी है, 2 रुपया दिए सिर्फ उसी दवे का, और तुमको काउंसलिंग मिला वही डॉक्टर वाला फ्री में। तो फायदा हमसे मिला ना, फार्मेसी वालों से। डॉक्टर वाले लोग तो लूट लिए, मगर भरोसा हमको उन पे ज्यादा है, क्योंकि जहां पैसा ज्यादा जाता है वहां भरोसा लगता है ना। वही सामान 100 में मिले नहीं चलेगा, वही सामान 1000 का मिले, हाँ अच्छा है, ब्रांड है। मतलब सोशल फार्मेसी में सोशली सबको बताना है फार्मेसी के बारे में, कि फार्मेसी का मेन रोल कहाँ कहाँ पे है, बीमारियों पे है, कैंपेनिंग पे है, इटियोलॉजी पे है, उस बीमारी को कैसे ठीक भी करना है, प्रिवेंशन भी। इसमें एक मेन टर्म आता है, प्रिवेंशन भी आ जाता है, कि उस बीमारी को आप कैसे ठीक करवाओगे। और इसको जानने के लिए ये पता होना चाहिए, ये जब खराब हुआ है तो उसको तुम स्टडी भी करोगे ना, कि खराब हुआ कैसे, पहले कैसा था। ये फर्स्ट ईयर खत्म, एग्जाम दोगे ईयरली, ईयरली तुम्हारा एग्जाम भी होगा।
सेमिस्टर है नहीं, जैसे बोर्ड का एग्जाम देते हो उसी तरह होगा। डिप्लोमा सेकेंड ईयर में आ गए, इसमें जोश गर्म था, इसमें अपने अपने लिमिट में आ गए, जान गए कौन कितने पानी में है। सेकेंड ईयर में आ गए फार्माकोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ ड्रग्स करना है कि आपकी जो ड्रग खाते हो वो अंदर जाने के बाद ड्रग बॉडी के साथ कैसा काम करता है, प्लस वही बॉडी ड्रग को कैसा रिस्पॉन्स देती है। एक होता है कि तुम किसी के घर पे गए, उसके बाद ये हुआ कि वो हमको रिस्पॉन्स कैसा दिया, अतिथि देवो भव वाला लगाया कि आपका आदर सम्मान किया, खिलाया पिलाया, या अतिथि को धोया और भगाया, देवो भव अलग, मतलब उसने क्या किया, आपको अच्छा किया कि गलत किया। वैसे दवा भी हमारी बॉडी को सिस्टम को सूट हुआ कि बॉडी ने उसको फेंक दिया, और फेंक देगा तो क्या दिखता है आपको, SEAE साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, यही तो दिखता है, और जो हमको नहीं चाहिए। और अगर बॉडी को सूट हो गया, होता है ना कभी कभी कि हमको ये फेशियल क्रीम नहीं सूट हो रहा है, दाना आ रहा है, ये 10 वाला हिमालय नहीं सूट हो रहा है, 250 वाला मामा अर्थ वाला सूट हो रहा है, महंगा भी तो है, सस्ते वाले से कैसे काम होगा, तो सूट हो रहा है। इसी तरह इसमें भी स्टडी करना है। सेकेंड है CPM, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। इसके पहले एक सब्जेक्ट था DSBM, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों का मेन उद्देश्य यही होता है, 2 साल का कोर्स है, कर लिया, लाइसेंस पा के मेडिकल खोल लिया, विधायक बन गए अपने एरिया का। इसमें वही सब्जेक्ट है, इसका नाम चेंज हो गया है, और अभी पता चलेगा, मन में डाउट आ रहा होगा नाम क्यों चेंज हो गया है। अभी मेन पॉइंट तो मैंने बताया ही नहीं है, उसको जानने के लिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। CPM में कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, मेन उद्देश्य हमारा क्या होता है, बी फार्मा वालों का भी यही उद्देश्य होता है कि एक अच्छा मेडिकल खोलना है। तो उसको खोलने के लिए ये नहीं कि 4 लाख है, चाचा को दे दिए, चाचा खुलवा दिए, मामा बैठ गए और आपका बेटा बेच रहा है दवा, तो आप क्या किए, बाबा जी का ठुल्लू। तो आपको भी रोल अपना देना है, वहां पे बैठना है, तो उसके लिए एनालाइज करना है कि कितने बाई का कितना एरिया होगा। ये नहीं कि माचिस की डिब्बी के बराबर खोले हो दुकान, जैसे हले दुकानिए खत्म हो गया, कौन सा दवा कहाँ रखे कुछ पता ही नहीं चला। बड़ा, और इतना बड़ा भी नहीं कि पूरा का गोडाउन खोल दिए हो, पता चला कोई मांग रहा है पैरासिटामोल, तो उसी गोडाउन में अपने दुकान में साइकिल से जा रहे हो दवा लेने, फिर लेके आ रहे हो, तब तक वो देख रहा है कब आएगा, तब तक चला गया हो। तुरंत मिलना चाहिए ना उसको दवा, ये नहीं कि भैया हम आ रहे हैं। कभी कोई सामान लेने जाओ दुकान पे, वो कह देता है कि हम आ रहे हैं, अंदर चला जाता है, तब तुम बोलते हो अरे कब आई, 2 रुपए का मसाला मंगाया और 20 मिनट हो गया, वो आ ही नहीं रहा है अंदर से, बोलते हो अरे बनाए लागे अंदर, जो भी है। मतलब आपको फिक्स करना है कि कितने बाई का कितना एरिया होगा, कहाँ काउंटर लगाओगे, काउंटर पीछे तो लगाओगे नहीं। जो OTC ड्रग होती है, ओवर द काउंटर, जो तुरंत यूज होता है, सर्दी खांसी जुकाम, बैंडेज, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, लोशन, क्रीम, एविल, एंटीफंगल, इनहेलर, एक्सेलर, जो भी होता है, विक्स, स्ट्रेप्सिल, ये सब OTC है ना, हर कोई मांगने आता है डेली। अब कोई ये डेली नहीं मांगने आएगा कि हमको ग्लूकोमीटर दे दो, ये डेली कोई नहीं मांगेगा, ये कोई आएगा। तो इसको कहाँ रखोगे, पीछे, और जो OTC वाला है मेन काउंटर पे होगा नीचे। आपको अपने एसेंशियल के हिसाब से इसमें स्टडी करना है, कहाँ पे खोलना है, किस एरिया में खोलना है। पता चला किसी वीरान हॉस्टल में खोल लिए जहां बच्चे ही 4 हैं, तो वहां खोल के क्या करोगे, वही 4 डेली आएंगे तुम्हारे पास। ऐसे एरिया में खोलना है जहां ज्यादा पब्लिक है, जैसे कोई इंडस्ट्री हो बगल में, मॉल हो, ऐसा कोई एरिया हो। कभी देखा है कि चाय का स्टॉल ज्यादा कहाँ रहता है, जहाँ विद्यालय हो, स्कूल हो, विद्या और आलय जो भी हो, दोनों जब होगा वहां पे तब स्टॉल खोला जाता है, क्योंकि बच्चे जाएंगे, एक ना एक बार उनकी नजर जाएगी, मन में सोचेंगे पी लेते हैं, ऐसे सब सोचेंगे, हो गया काम। उसी तरह दवा का ये नहीं कि अरे बगल में ही दुकान, चलो हो आते हैं मेडिकल स्टोर पे, मगर ये कि उनको एक्सेसिबिलिटी होगा कि बगल में ही है, भाग के वहीं गए, वहीं से ले आए पहला। उसके बाद है BCP, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री में यही है कि आपका जो बायो लिविंग थिंग है, सिस्टम हमारा बॉडी पार्ट, उसमें केमिस्ट्री कैसे चल रही है, उसमें जो केमिस्ट्री है चल कैसे रही है, क्या साइकिल हो रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, क्या सिंथेसिस हो रहा है, क्या ब्रेक डाउन हो रहा है। अब सोच लो कि CP क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजी। कभी भी टेस्ट करवाना होता है, लैब में जाते हो ना भाग के, जैसे बहुत सारे लैब है, अपोलो लैब, डॉक्टर लाल, डॉक्टर पैथ लैब, बहुत सारे लैब होते हैं पैथोलॉजी, जो DMLT वाले होते हैं, लैब टेक्नीशियन उसमें पाए जाते हैं। उनका क्या काम होता है,
जो आप टेस्ट लेके आते हो कि डायबिटीज चेक करवाना है, कर लिए, सीबीसी करवाना है, टाइफाइड का मुझे करना है कि सैलमनेला टाइफाइड तो नहीं है, पॉजिटिव एजेंट ये तो नहीं है, उनको आइडेंटिफाई वही करवाएंगे। वो क्लिनिकल पैथोलॉजी भी आप इसी में पढ़ ले रहे हो। इसीलिए देखते हो कि आप कभी कभी जॉब रिक्वायरमेंट आती है, वैकेंसी, तो डिप्लोमा वालों को ले लिया जाता है, उनको ये नॉलेज है। और यही नॉलेज किनको नहीं है? बैचलर वालों को। उसके बाद है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स, थेरा मतलब क्या? थेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक इफेक्ट लाना है ना, और थेराप्यूटिक मतलब क्या? अच्छा इफेक्ट लाना है। और वो कैसे आएगा? जब फार्माकोलॉजी को स्टडी किए हो, मतलब पहले सब्जेक्ट को स्टडी किए हो, तो ये भी सही रहेगा। फार्माकोलॉजी में स्टडी किया कि कैसे किस बॉडी सिस्टम को दवा देना है, और इसमें ये समझना है कि वो जो बीमारी है उसका मेन नाम क्या है, अदर नेम क्या है, वो कहाँ से फैलता है, क्या क्या करने से फैलता है, क्या क्या नहीं करने से फैलता है, और कितने हद तक फैल जाता है, क्या स्टेज होती है। जैसे कैंसर के स्टेज होता है, स्टेज 0 में है तब ठीक है, दवा से ठीक होगा। स्टेज 1 में है, दवा प्लस दुआ प्लस डॉक्टर का पैसा। स्टेज 2 में है, दवा दुआ थेरेपी लाइफस्टाइल। स्टेज 3 में है, तब खत्म है, दवा दुआ सब कुछ काम नहीं आएगा। बस कह दिया जाएगा 6 दिन है, 6 दिन में जी ले अपनी जिंदगी, है ना। मतलब आपको उसी में आप खत्म होने वाले हो, आपके ऊपर कुछ काम नहीं करेगा। सिर्फ उम्मीद है कि बच जाओगे, मगर निकल लोगे, है ना। फिर अगले दिन दही चूड़ा पूरी सब्जी दक्षिणा बटेगा। मतलब यही सब है थेराप्यूटिक्स में, उसको स्टडी करना है, प्रिवेंशन देना है। उसके बाद HCP, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल में आप कैसे काम करोगे, क्लिनिकल फार्मेसी को कैसे अप्लाई करोगे। कि कोई पेशेंट आया, कितना भी है ये थ्योरी नॉलेज लिया अब तक, मगर अगर थ्योरी नॉलेज प्रैक्टिकली लगाने जाओ तो बहुत दिक्कत होता है। प्रैक्टिकली अगर नहीं अप्लाई कर पाए तो ये सब पढ़ना वेस्ट हो जाएगा, नहीं करना है। उसके बाद है PLE, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इसी का एक नाम हमने पढ़ा था PJ, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। फार्मेसी का लॉ क्या है, क्या कायदा कानून है, क्या करने पे क्या लग जाता है। कभी कभी होता है ना, हम गैर कानूनी तरीके से चलाते हैं अपना मेडिकल, लाइसेंस रखे हो OTC ड्रग का, बेच रहे हो NDPS, छुपा के रखते भी है लोग, तो ये गैर कानूनी है। मगर ये ज्यादातर लोग करते हैं क्योंकि NDPS का बिल दिखाना नहीं रहता है, लाइसेंस दिखाते नहीं है और धड़ल्ले से बेचते हैं जो भी है। अब इसके पहले का सिलेबस अलग था, मगर अब करंटली में आपका सिलेबस ये चल रहा है ER 2020। ER का मतलब एजुकेशन रेगुलेशन 2020, अपडेट किया गया आपके सिलेबस को। जो माल है पुराना हो गया था, नया साल है, नया माल है, तो नया माल मिला है। अब इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक जब, और इसको है ना किसने स्टडी करवाया है, इसमें आप पढ़ोगे PCI, सबका माई बाप, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यही ये बनाता है, यही ये बना रहा है, यही ये बना रहा है, और यही इनको भी चला रहा है, और यही उनको भी चला रहा है। जो कल एक था ना अंधा काना AKTU, उनको भी यही चला रहा है। ये जो कहेगा उनको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे भगा के दूसरा आएगा। इसमें यही सब था।